हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर, आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस समय आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। तो आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, SN1 और SN2 अवक्रिया में अंतर लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। 100% ये प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सकता है और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई बार। इसके शार्ट भी आपके चैनल पे डाले जा चुके हैं, आप वहां से इसकी जानकारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पर कोई चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। अब रिवीजन का समय है, ये आप सभी लोग जानते हो। अब केवल बात करनी है कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है बच्चों, RX और ARX में अंतर स्पष्ट करो। तीसरा प्रश्न हो सकता है बच्चों, मेथिल अल्कोहल मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल बनाइए। तो ये प्रश्न भी आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है। इसका केवल समीकरण आपको देना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनाइए। तो ये भी प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। इसी क्रम में बच्चों कुछ नेमिंग रिएक्शन के रूप में प्रश्न आ सकता है, जैसे कि वुड्स अपक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। इसी क्रम में बच्चों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, फिटिंग अवक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ से आ सकता है,
क्लोरोबेंजीन से डीडीटी के निर्माण का समीकरण दीजिए। अगला प्रश्न आ सकता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के निर्माण का समीकरण दीजिए। अगला प्रश्न बच्चों ये आ सकता है कि आरएक्स कंपाउंड नाभिक रागी अपक्रिया क्यों करते हैं? नाभिक रागी विस्थापन अपक्रिया क्यों करते हैं? अगला प्रश्न बच्चों आ सकता है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंतर्गत तैयार रखना है। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको हमने बताया बच्चों सब आपको पढ़ाया गया है। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, SN1 SN2 अपक्रिया के बारे में मैं आपको शार्ट के अंदर इसकी जानकारी दे चुका हूँ। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में क्या अंतर है, ये भी आप जानते हैं, इसके बारे में भी ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं। तीसरा प्रश्न पूछा है मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल बनाइए। तो बच्चों आप जानते हो कि अगर मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया जलीय नेचर के KOH के साथ करा दिया जाए बच्चों तो मेथिल अल्कोहल बन जाता है और साथ में HCl बाहर निकल जाता है। इसी क्रम में एथिल ब्रोमाइड से बच्चों एथिल अल्कोहल कह रहा है तो आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है और इनकी अपक्रिया KOH के साथ करा देना है। जलीय नेचर का KOH लेंगे बच्चों तो यहाँ C2H5OH बन जाएगा, आप लोगों को पता है, और यहाँ HBr बन जाएगा। अगला बात इन्होंने किया कि ऊर्स अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊर्स अपक्रिया में बच्चों आप जानते हैं कि जैसे अगर मेथिल क्लोराइड हमने लिया बच्चों तो इसकी अपक्रिया हम लोग सोडियम के साथ करानी पड़ती और यहाँ से ये इतने लोग बाहर निकल जाते हैं अपक्रिया करके और बाद में आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है जो कि एक एथेन कंपाउंड है। यानी एल्केन कंपाउंड बनाने के लिए आप ऊर्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिटिंग अपक्रिया की बात इन्होंने किया है बच्चों जो कि हेलो एरिन्स का रिएक्शन है। इसमें आपको C6H5Cl लेना पड़ता है, इनकी अपक्रिया सोडियम से करानी होती है
और इस तरह से जब इनसे अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम दोनों क्लोरीन से अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है और साथ में डाईफेनिल का निर्माण हो जाता है बच्चों। दिस इज डाईफेनिल। तो ये सभी समीकरण आप एक से अधिक बार पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आप सभी लोगों को ये चीजें याद हैं। क्लोरोबेंजीन से इन्होंने कहा डीडीटी बनाइए, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आपको बच्चों 2 क्लोरोबेंजीन लेना होता है, कुछ इस तरह से आप 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं और 2 क्लोरोबेंजीन लेकर इनकी क्रिया आप करा देते हैं बच्चों क्लोरल के साथ। क्लोरल के साथ करा देते हैं तो यहाँ से वाटर बच्चों बाहर निकल जाता है। इस तरह से वाटर बाहर निकल जाता है और फिर आपके पास डीडीटी का कंपाउंड बचता है बच्चों। यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, तो इस तरह से ये डीडीटी आपका बनकर तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है बच्चों क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए। तो आप जानते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है तो कास्टिक सोडा से अपक्रिया कराना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर उच्च ताप के प्रेजेंटेशन में ये पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर HCl से अपक्रिया करा देते हैं बच्चों और बन जाता है फिनॉल। तो इस तरह से ये अपक्रिया पूर्ण हो जाती है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या है उदाहरण सहित बताने के लिए कहा है इसने बच्चों। आप जानते हैं कि अगर C2H5Cl की अपक्रिया बच्चों C2H5ONA के साथ करा दें तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। बाकी लोग ये और ये इसके साथ ये आकर जुड़ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से C2H5O C2H5 का निर्माण हो जाएगा, जिसको बच्चों आप लोग डाई एथिल ईथर कहते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये जितने भी प्रश्न हैं सब आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे और ये समय केवल रिवीजन करने का है बच्चों। तो मेरा मकसद था आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देना कि कौन कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। मैंने उस पर चर्चा किया है। अगले वीडियो में और भी कुछ प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगले चैप्टर से कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। तो यदि आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।